छत्तीसगढ़ में सियासी दल मिशन 23 फतह करने के लिए एड़ी से लेकर के चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। सत्तासीन कांग्रेस जीत दर्ज करने के लिए बूथों पर फोकस कर रही है। कांग्रेस ने बूथ चलो अभियान के जरिए चुनावी शंखनाद कर दिया है। अभियान की शुरुआत बस्तर के 12 विधानसभा क्षेत्रों से की गई है, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत कई मंत्री जगदलपुर में मौजूद रहे। बूथ चलो अभियान कांग्रेस के लिए अहम माना जा रहा है। कांग्रेस का मानना है कि बूथ सबसे महत्वपूर्ण होता है। बूथ सबसे महत्वपूर्ण होता है और बूथ के माध्यम से ही हमारे जो कार्यकर्ता हैं उसके बदौलत ही चुनाव लड़ा जाता है। तो कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता बूथ चलो अभियान में शामिल हुए हैं। बस्तर संभाग में इसकी शुरुआत हुई और पूरे प्रदेश में किया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस के बूथ चलो अभियान को लेकर सियासी पारा भी चढ़ गया है। भाजपा कांग्रेस के अभियान पर तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि अगर बूथ चलो अभियान अब शुरू हुआ है तो क्या पहले दिल्ली चलो अभियान था। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को दिल्ली चलो करना चाहिए। मोहन मरकाम की कुर्सी खतरे में है। इसके अलावा जो तीसरी चौथी पंक्ति के नेता हैं, उनके बीच उठापटक चल रही है। आज से बूथ चलो अभियान शुरू हुआ है तो अब तक कहाँ चल रहे थे लोग? दिल्ली चलो था इसके पहले। बूथ चलो के पहले कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली चलो करना चाहिए। मोहन मरकाम जी की कुर्सी खतरे में है और कौन कौन तीसरे चौथी पंक्ति के नेता हैं उनके बीच में उठापटक है। तो अभी तो पहले वो अपने पाए मजबूत कर लेना। बूथ मजबूत है भाजपा का, तो उसके जाने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस ने चुनावी बिगुल बजा दिया है। इसके साथ ही विपक्ष भी चुनावी तैयारियों में लगा हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मिशन 23 फतह करने में किसकी तैयारियां रंग लाती हैं। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गोहार। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का चुनावी बिगुल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ की फिजा चुनावी हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही चुनावी तैयारियों में लग गए हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर से सत्ता में वापसी के लिए बूथ चलो अभियान से चुनावी बिगुल बजा दिया है। तो वहीं कांग्रेस के अभियान पर विपक्ष तंज कस रहा है। इसी विषय को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गोहार पॉइंट्स। क्या कांग्रेस ने कर दिया चुनावी शंखनाद? बस्तर से शुरू होगी 2023 की चुनावी जंग। बूथ मैनेजमेंट में कौन किस पर पड़ेगा भारी? बीजेपी क्यों बता रही कांग्रेस नेताओं को दिल्ली की राह? तो इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सुरेंद्र वर्मा जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं उमेश घोरमोड़े जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं के शर्मा, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा सुरेंद्र वर्मा जी से। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से अभी हमने अजय चंद्राकर जी का बयान सुना और वो ये कह रहे हैं कि भाई दिल्ली चलो की बात कह रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, जो अधिनायकवाद जो भाजपा का मूल चरित्र है, उनको यही याद आएगा। कांग्रेस की तो यह मान्यता है और कांग्रेस में यह देखा गया है कि चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं बूथ कार्यकर्ता जी। और ये पहली बार नहीं है, आपने भी देखा होगा। विगत दिनों संभागीय सम्मेलन आयोजित हुए सभी संभागों में। उससे पहले भरोसे का सम्मेलन आयोजित हुआ था जगदलपुर में, फिर पाटन के साकरा में। उससे पहले संकल्प शिविर भी आयोजित हुआ था और मेरा बूथ मेरा अभिमान जो है वो कार्यक्रम सतत रूप से चल रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस संगठन और भूपेश सरकार, उससे पहले मंत्रियों के यहाँ भी, क्योंकि मंत्री भी जिलों के प्रभारी भी है अपने विभाग के साथ साथ, तो मंत्रियों के निवास में भी चर्चा हुई, रणनीति बनी। तो ये सतत प्रक्रिया है कांग्रेस के भीतर, क्योंकि हम जो चुनाव में जा रहे हैं भूपेश सरकार के द्वारा किए जा रहे काम को लेकर हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर काम करेंगे। बूथ कमेटियां 23,000 से ज्यादा बूथ है हमारे यहाँ दिव्यांशु जी। सभी जगह बूथ कमेटी बनाई गई है, ब्लॉक स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर और राज्य स्तर पर।
सतत इस पर कार्य भी चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ टव्वल है, और अजय चंद्राकर जी आज जो बयान दिए हैं, उससे पहले एक ट्वीट भी किए थे जी। और उसमें सीधे सीधे चुनौती, जो प्रियदर्शनी सहकारी बैंक घोटाले को लेकर न्यायालय ने जो बैंक मैनेजर नार्को टेस्ट, जो उमेश सिन्हा के नार्को टेस्ट के आधार पर जो कार्रवाई, उसको चुनौती दे रहे हैं। उसका मतलब एकदम साफ है दिव्यांशु जी कि अजय चंद्राकर जी चाहते हैं कि एक झटके में रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, रामविचार नेताम जैसे नेता जो है वो जेल के अंदर दाखिल हो जाए। तो उनको इंतजार करना चाहिए। न्यायालय ने रास्ता खोला है, नार्को टेस्ट पर कार्रवाई करने की बात की है, तो जो जनता के खून पसीने की कमाई के जो 56 लाख रुपए लूटे हैं, उनको तो सजा तो होगी ही। लेकिन ये इतने आतुर हो गए हैं कि सबसे पहले ही वो आज ट्वीट करके चुनौती दे रहे हैं कि उनको जेल भेजा जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक गुटबाजी का ही परिणाम है। और भाजपा के झूठ और फरेब से तो छत्तीसगढ़ की जनता विदित है। पिछले चुनाव में ये 56 लाख मिसकाल कार्यकर्ता होने का दावा किए थे, वोट इनको 47 लाख भी नहीं मिले, तो 9 लाख तो इनके कार्यकर्ता, उनके परिजन तो छोड़ दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है ये भी सर्वविदित है। इनके 4 साल में 6 प्रभारी आ गए, 4 प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए, आधे समय में नेता प्रतिपक्ष भी बदल दिए। लेकिन जो विश्वसनीयता का संकट है वो भाजपा में यथावत जारी है। कितने भी केंद्रीय मंत्री आ जाए, कितने भी प्रभारी आ जाए, लेकिन जब तक यहाँ इनके अपने कार्यकर्ताओं पर इनका विश्वास नहीं होगा, यहाँ के नेताओं पर इनका विश्वास नहीं होगा। आपने देखा होगा कि ओम माथुर ने खुले तौर पर जो 15 साल इनके मुखिया रहे रमन सिंह को दौरा करने से मना कर दिया। तो यहाँ के नेता यहाँ की कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करके ये किस प्रकार से चुनाव की तैयारी समझते हैं, तो ये भाजपा ही समझे। अच्छा सुरेंद्र जी, एक चीज और है, जिस तरीके से बार बार मोहन मरकाम को टारगेट किया जा रहा है, आपको क्या लगता है क्यों उनको टारगेट किया जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। ये अपने पुरुषार्थ पर, आपको याद होगा जब शिव प्रकाश जी प्रभारी बन के आए थे तो सार्वजनिक रूप से ये कहा था भाजपाइयों को कि 3 बार आपने अपने पुरुषार्थ पर सरकार नहीं बनाए। अंतागढ़ के जो षड्यंत्रकारी है, बी टीम के भरोसे ही, और उसी प्रकार से ये दूसरों में फूट डालकर, दूसरों पर कमेंट करके ये सोचते हैं कि मीडिया में बने रहेंगे और इससे माहौल बनेगा। तो ये इनके मायने हो सकते हैं। 5 उपचुनाव हुए 2018 के चुनाव के बाद में जी, जिसमें से 3 बस्तर में हुए, 5 में कांग्रेस को सफलता मिली। ये कहा करते थे, दावे करते थे भाजपा की शहरी क्षेत्रों में भाजपा का कोई मुकाबला ही नहीं है। 14 बड़े नगरीय निकाय हैं दिव्यांशु जी, 14 के 14 में भाजपा को करारी हार मिली। जिला पंचायत में 28 तत्कालीन थे, अब तो 33 जिले हो गए हैं। उसके साथ साथ जो जनपद और ग्राम पंचायत के चुनाव हैं उसमें भी 80% सफलता कांग्रेस को मिली है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नकार दी गई है और मुद्दों के दिवालियेपन से जूझ रहे हैं। जो पिछले 4.5 साल में भूपेश सरकार में जो समृद्धि आई है, जो यहाँ हर वर्ग का, चाहे वो किसान हो, वनोपज संग्राहक हो, चाहे युवा हो, आज 27,000 से ज्यादा नौकरियां तो सरकारी में सीधे पदों पर नियमित भर्ती जो है एक महीने के भीतर निकली है। तो ये जो अवसर है, जो 15 साल ये आउटसोर्सिंग करके उनके रोजगार के अधिकार को बेचा करते थे, आज पहली बार छत्तीसगढ़ में जो है छत्तीसगढ़िया सरकार है, छत्तीसगढ़िया खान पान, रीति नीति, परंपरा, प्रथा को मान मिला है और जो समृद्धि आई है आज अर्थव्यवस्था के दिव्यांशु जी, तीनों सेक्टर में, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, उत्पादन हो, सेवा हो, राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन है और लगातार छत्तीसगढ़ जो है प्रतिमान स्थापित कर रहा है। चलिए ठीक है, मैं के शर्मा जी के पास जाना चाहूँगा। शर्मा जी, जिस तरीके से अभी हमने सुरेंद्र जी की बात सुनी और हम ये देख रहे हैं कि मोहन मरकाम को भी लगातार बीजेपी टारगेट कर रही है और अब एक नई चीज़ शुरू हो गई है, बीजेपी कांग्रेस नेताओं को दिल्ली की राह बता रही है कि दिल्ली चलो, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, दोनों ही दल की बात कर रहे हैं तो एक दूसरे के गुटबाजी को या अंतर कला को उभारने का प्रयास विपक्षी दल कर रहे हैं। जैसे अभी अजय चंद्राकर वाली बात आई जिसमें इंदिरा बैंक में पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नाम आए, उनको लेकर बात ट्वीट उन्होंने किया, उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान ये बात कही। अभी जो बात मोहन मरकाम की आ रही, नियुक्तियों को लेकर जो संगठन में प्रदेश प्रभारी का पत्र जाता है कि उनको रहेंगे और अध्यक्ष जी अपना बना रहे हैं, तो इससे पहले भी 1-2 नियुक्ति को लेकर था मुझे लगता है। लेकिन जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं तो निश्चित रूप से जब मुख्यमंत्री रहते हैं तो उनका सत्ता में भी उतना ही वजूद ज्यादा रहता है। सत्ता के
मतलब को मजबूत करने का काम संगठन करता है, और संगठन की देख रेख और उसमें नियुक्ति और ये सब में देखेंगे तो मुख्यमंत्री की उतने ही चलती है, चाहे वो रमन सिंह के समय की देखें, चाहे अभी भूपेश बघेल के समय की देखें। तो ये अंतर का, लेकिन अभी की स्थिति चुनाव में जाने की है, तो एक दूसरे के अंतर कला से कितना लाभ उठाते हैं, या स्वयं के मजबूती के लिए जो बूथ चलो अभियान चल रहा है उसकी बात करें, या भाजपा का जो कि अभी छत्तीसगढ़ से भी जो कल प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आप जानते हैं कि भोपाल में होने वाला बूथ संवाद केंद्र, उसमें छत्तीसगढ़ से भी युवा गए हैं। तो भाजपा भी अपनी ओर से तैयारी कर रही है, बूथ मंडल और शक्ति केंद्र भाजपा के भी हैं, जैसे सुरेंद्र वर्मा जी ने बताया, उनका भी बूथ सेक्टर, जोन, ब्लॉक स्तर पर भी, मतलब संगठन के महत्व को दोनों राष्ट्रीय दलों ने समझा है। और अब बूथ स्तर पर पहले जो प्रत्याशी घोषित होने के बाद बूथ में कौन बैठेगा इसकी तलाश होती, उसका नाम तय होता था, इसकी आवश्यकता चुनाव घोषणा के बाद नहीं होगी। अब जो है बूथ में कार्यकर्ता आपके तैयार हैं, जैसे संख्या की बात बताई सुरेंद्र वर्मा ने, भाजपा के इतने ज्यादा कार्यकर्ता हैं, ऑनलाइन सदस्य बना दिए, लेकिन उतने वोट नहीं मिले। तो इसका मतलब यह है कि कार्यकर्ताओं के हाथ में आपको मुद्दे भी देने होंगे, किन मुद्दों, किन विषयों को लेकर वे जनता के बीच जाएंगे। अब जो अजय चंद्राकर जी बोल रहे हैं कि बूथ चलो अभियान इनका अभी चल रहा है, दिल्ली जाना, तो भाजपा जो है बूथ स्तर पे निश्चित रूप से इनका बूथ मंडल और ये सब कार्यक्रम हो चुका है, अब वो जनता के बीच जा रहे हैं। अब जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात या संभागीय, अब जाके बूथ में कांग्रेस का जाना हो रहा है, तो बूथ स्तर पे कार्यकर्ताओं के महत्व को दोनों ही दलों ने समझा है। हर घर जाने की बात है, एक बूथ में मान लीजिए 1000 के लगभग कार्यकर्ता रहते हैं, तो उसमें दोनों ही पार्टियों को देखेंगे तो 20 कांग्रेस की बात आती है और 30 का भाजपा की बात है। इसके साथ ही युवा मोर्चा की बात करें, चाहे महिला मोर्चा की बात करें, कांग्रेस में महिला कांग्रेस की या ये जो युवा कांग्रेस की बात करें, सभी अपने अपने टीम वहां पे बूथ स्तर पे तैयार रखें। बूथ में इनका मैनेजमेंट दोनों का दिख रहा है, लेकिन बस्तर का महत्व यह है कि वहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, बूथों का मैनेजमेंट ज्यादा कठिन होता है। इसके साथ एक बात कही जा रही है कि चूंकि बरसात की शुरुआत छत्तीसगढ़ में बस्तर से होती है, तो उसको देखते हुए वहां पहले बूथ मैनेजमेंट और बूथ चलो का अभियान जो चला है उसकी शुरुआत वहां से की गई है। और बस्तर दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण है, ये तो सभी देख रहे हैं। जो बस्तर में ज्यादा सीट लाके आता है वही मतलब छत्तीसगढ़ में सरकार बनाती है, इसको ध्यान में रखते हुए आदिवासी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। उमेश जी के पास मैं जाना चाहूंगा। उमेश जी, अगर कांग्रेस बूथ चलो अभियान की शुरुआत कर रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? अब आप कह रहे हैं कि नहीं, उनको तो दिल्ली चलो शुरू कर देना चाहिए। उमेश जी देखिए, दिल्ली चलो आपस में लड़ो और एक दूसरे का बेड़ा गर्क करो, ये तो कांग्रेस की लगातार से परंपरा रही। लेकिन जिस प्रकार के हालात आज छत्तीसगढ़ में बने हुए हैं, छत्तीसगढ़ की जनता, हालांकि आज कांग्रेस कह रही है कि बूथ चलो और बूथ को मजबूत करो, लेकिन जनता के बीच से आवाज निकल करके आ रही है कि भैया ये कांग्रेस का कैसा बूथ चलो है। दरअसल कांग्रेस का जो कार्यकाल जनता ने देखा है उससे जनता के बीच में आज चर्चा का विषय है। ये चर्चा का विषय है कि कांग्रेस बूथ के नाम पर तो आती है, दरअसल बुद्धू बनाओ अभियान में कांग्रेस निकलती है। बुद्धू बनाओ और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दो, ये लगातार बीते 4.5 वर्षों के अंदर में छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। और इसीलिए इनके प्रदेश की प्रभारी जब बस्तर के सुदूर क्षेत्र के अंदर में पहुंचती है, सबसे पहले कांकेर विधानसभा के नाथिया के अंतर्गत नवागांव जब पहुंचती है, तो वहां पर बूथ स्तर का एक भी कार्यकर्ता आज नहीं पहुंचता है। ये कांग्रेस के बूथ चलो अभियान की विफलता की गाथा है। जो इनकी प्रभारी आती है, विधानसभा के अंदर में जाती है और वहां पर इनके बूथ के ही पदाधिकारी नहीं पहुंचते हैं। वही हाल जब वो उसके बाद संजय नगर वार्ड के अंदर में जाती है, तो वहां भी कमोबेश यही स्थिति रहती है। और ये केवल आज की स्थिति नहीं, इससे पहले इनकी सर्वमान्य नेता प्रियंका वाड्रा जी बस्तर दौरा कर चुकी है और बस्तर के दौरे में इन्होंने क्या नाम दिया था, ये जाकर के वहां पर सम्मेलन करते हैं और सम्मेलन का नाम देते हैं भरोसे का सम्मेलन। अर्थात 4-4.5 वर्षों के बाद भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस ये मान चुकी है कि छत्तीसगढ़ की जनता इन पर भरोसा नहीं कर रही, इसलिए भरोसे का सम्मेलन प्रियंका वाड्रा जी को करना पड़ता है। जब वो फेल हो जाता है तो कुमारी शैलजा जी आती हैं, वो भी कमोबेश फेल दिख रहा है क्योंकि इसके बूथ स्तर के कार्यकर्ता वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं। और इसका मूल कारण क्या है दिव्यांशु जी? इनके जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार बूथ पर पहुंच रहे हैं। अभी पिछले दिनों का उदाहरण है, इनके एक होनहार कार्यकर्ता बूथ में पहुंचते हैं, परसगांव के अंदर पहुंचते हैं और
एक मजदूर को चप्पल से पीटते हैं, जिसको लेकर के एसपी तक शिकायत होती है। इनके कार्यकर्ता बिलासपुर के अंदर, इनके शेरू कार्यकर्ता बिलासपुर के अंदर किसान को किस प्रकार से धमकाते हैं, किस प्रकार से धमकी देने का वीडियो निकल करके आता है, वो पूरे प्रदेश की जनता देखती है। तो कांग्रेस के नेता किस प्रकार से जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। लगातार धमकाओ चमकाओ की राजनीति चल रही है, जमीन हड़पने की राजनीति चल रही है, और ये किस मुंह से बूथ तक पहुंचने की यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। और इनके सत्ता के अंदर का अंतरकलह, इसकी तो पूरे प्रदेश के अंदर में लगातार चर्चा है। जनता, बारिश का मौसम है, चाय पकौड़े का सीजन है, चाय के टपरी पे ठेले के अंदर में तमाम जगह पर जनता चाय की चुस्की लेते हुए चटकारे लगा करके चर्चा कर रही है कि कुमारी शैलजा जी, इनके प्रदेश के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी और इनके प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के बीच में किस प्रकार की अंतरकलह की स्थिति है कि एक सूची निकलती है, मोहन मरकाम जी निकालते हैं प्रभारी महामंत्रियों को लेकर के, उसको निरस्त करने का आदेश मुख्यमंत्री जी के दबाव में कुमारी शैलजा जी को वहां पर देना पड़ता है, और उसके बाद मोहन मरकाम जी भी किस प्रकार से उस सूची को लेकर के आगे चिंतन करने का विषय बताते हैं और किस प्रकार के हालात बनते हैं। ये अंतरकलह की वानगी है कांग्रेस के अंदर की। दरअसल में बूथ मजबूत करो की स्थिति कांग्रेस के अंदर में नहीं है। ये तो मोहन मरकाम जी, भूपेश बघेल जी और इनके तमाम जो शीर्ष नेता है, वो अपने पैर कैसे मजबूत करें, मुख्यमंत्री की कुर्सी को कैसे मजबूत करें, अपनी अपनी कुर्सी कैसे बचाएं, कैसे मजबूत करें, इसकी लड़ाई दरअसल कांग्रेस के अंदर में चल रही है। कुल मिलाकर के बूथ का विषय नहीं है, अपने अपने जमीन की तलाश में कांग्रेस के तमाम नेता निकल पड़े। चलिए ठीक है। सुरेंद्र जी, पहले बीजेपी की ओर से सबसे ज्यादा नाम लिया जाता था टीएस सिंहदेव का। टीएस सिंहदेव को लेकर के बीजेपी तरह तरह की बातें करती थी। अभी मोहन मरकाम, उनकी जगह मोहन मरकाम आ गए हैं, क्या कहेंगे इस पर सुरेंद्र जी? दिव्यांशु जी, ये प्रमाण है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुद्दों के दिवालियेपन से। ये आरोप लगाने के लिए भी इनके पास खुद का पुरुषार्थ नहीं है। कभी कांग्रेस के किसी नेता को ढूंढेंगे, किसी मंत्री को ढूंढेंगे या किसी पदाधिकारी को ढूंढेंगे। 23,000 से ज्यादा बूथ हैं छत्तीसगढ़ में। इनको संजय नगर और नथिया नमागांव याद आ रहा है, तो आज जाके देखें। जो 12 बूथ बस्तर के हैं, सरगुजा में है, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, तमाम जगहों पे चल रहा है। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। इनको दूसरे के घर में झांकने में मजा आता है, अपनी पार्टी के भीतर देखे। आज अजय चंद्राकर का ट्वीट भी पढ़ ले। उनको हड़बड़ी है कि कब जेल के अंदर जाए। रमन सिंह, ब्रिजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, राम विचार नेता, तो ये भारतीय जनता पार्टी जवाब लेती है। दिव्यांशु जी, चंद्रशेखर साहू जैसे कद्दावर ले रहा हूं आज कहाँ है भाजपा में सबसे बड़े ओबीसी नेता है चंद्रशेखर साहू जी। सुरेंद्र जी, जो बात अभी जी सुरेंद्र जी, अभी जो बात थोड़ी देर पहले घोरमड़ी जी कह रहे थे कि जो कार्यकर्ता के द्वारा चमकाने, धमकाने और चप्पल से पीटने वाली बात जो बोल रहे हैं, उस पर कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, ये भूपेश बघेल की सरकार है। वहां एक बयान पर उनके पिताजी तक को नहीं छोड़ा जाता, वो भी जेल दाखिल किए गए थे। वो जो कार्यकर्ता था उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई, उसको भी जेल दाखिल किया गया। और आज ही भाजपा के सबसे वरिष्ठ आदिवासी नेता जानकीराम कंवर कलेक्टर को मारने की बात करते हैं। इनके पूर्व मंत्री भैयालाल रजवाड़े, एक मिनट आ रहा हूं, सार्वजनिक तौर पर दिव्यांशु जी, वो जो लड़का था उसको तत्काल संगठन ने निकाला भी और जेल दाखिल हुए हैं, किसी को नहीं बख्शा गया। ये अंतर है। ये 15 साल जब सरकार में रहे, ओपी गुप्ता जैसे नाबालिग से बलात्कार के आरोपी के खिलाफ एफआईआर लिखी गई। 2013 का मामला था। 2018 तक रमन सिंह उसको संरक्षण देके अपने सीएम हाउस में ओएसडी बना के रखे। ये अंतर है नीति और नियत का। कांग्रेस में संविधान और कानून का राज है, किसी को नहीं बख्शा गया। वो युवा जो है उसको पद से भी हटाया गया, जेल दाखिल किया गया। और भाजपा के कद्दावर नेता जानकीराम कंवर सबसे वरिष्ठ आदिवासी नेता है, विधायक है। आज उनका बयान आया कलेक्टर को मारने की। भैयालाल रजवाड़े, इनके पूर्व कहा जा रहे हैं से ये कहाँ जा रहे हैं? अधिकारियों को उल्टा लटका के मारने की बात फोकस करना, चुनाव आ गया। भाजपा का फांसीबाज है, ये भाजपाइयों का अहंकार है। अपराधियों को संरक्षण देना ये इनका चरित्र होगा। जी जवाब ले लेंगे। ठीक है जी घोरमड़ी जी बोलिए। देखिए, लगातार ये आदरणीय चंद्राकर जी के ट्वीट का विषय यहाँ पर ले रहे हैं। अरे खुली चुनौती है, लगातार हम चुनौती दे रहे हैं। 4.5 वर्षों में आपकी सरकार रही,
लगातार झूठे आरोप लगाना, लगातार एसआईटी बनाना, लगातार एफआईआर दर्ज करना, अरे खुली चुनौती है। किसी एक मामले में सुरेंद्र जी, एक मिनट उनकी बात सुन लीजिए, मैं आपके पास वापस आऊंगा। सुन लीजिए, देखिए इतना आप बौखलाएंगे, महज 4 महीने बचे हैं, आपका जाना तय है। बूथ पर फोकस करना, तमाम तरह के राजनीतिक विषय आप लेकर के आ रहे हैं। हम तो खुली चुनौती देते हैं। 4.5 वर्षों में तमाम आरोप लगाए, तमाम एसआईटी बनाई, तमाम एफआईआर किए, एक आरोप आप प्रमाणित नहीं कर पाए। अगर आपके पास तथ्य होते तो आप कार्रवाई करते। अभी खुली चुनौती है कि भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता जिन पर आप लगातार आरोप लगाते हैं उन पर आप कार्रवाई की जांच को बाधित करने के लिए दिव्यांशु जी, ये क्या हो रहा है? इनका फोकस बूथ पे है नहीं, इनका फोकस डिबेट पे भी नहीं है, और केवल आरोप मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। ये तथ्यहीन बात करते हैं। हाईकोर्ट कौन गया? तत्कालीन नेता धर्मलाल कौशिक। दिव्यांशु जी इनकी बौखलाहट की डायरी है। मैडम सीएम कौन है? दिव्यांशु जी, सीएम कौन है? मैं तो शैलजा जी किसका एड्रेस है? नागपुर, लखनऊ, दिल्ली में किसको दिव्यांशु जी देखिए घिर गए हैं, इनको मालूम है। ठीक है कुमारी शैलजा जी के विषय में जवाब है, इनके पास ना तो एक मिनट गौरमोड़ी जी, एक मिनट उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। जी दिव्यांशु जी, भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्रीय एजेंडा है, ना हम भ्रष्टाचार की जांच करेंगे, ना किसी को करने देंगे। हमारी सरकार ने होगा। ठीक है, चलिए आपकी बात पर मैं रिएक्शन ले लेता हूँ। न्यायालय जाके रुकवाते हैं। ठीक है जी, गौरमोड़ी जी बोलिए। देखिए पिन पॉइंट सवाल है, ये निष्कासन की बात कर रहे थे जी। मेरा सीधा सवाल है, रवि घोष जी जिनके ऊपर आरोप लगाए, मजदूर ने बकायदा एसपी ऑफिस के अंदर शिकायत की है, क्या उनका निष्कासन हो गया? उनका निष्कासन क्या होगा? ये विषय इसलिए गंभीर है क्योंकि उनके नाम को मेंशन करते हुए इनकी प्रभारी कुमारी शैलजा जी मोहन मरकाम जी को पत्र बकायदा लिखती हैं। इस पर कांग्रेस का क्या स्पष्टीकरण है? सुरेंद्र वर्मा जी यहाँ पर स्पष्ट करेंगे क्या मजदूर के साथ इस प्रकार की स्थिति क्यों निर्मित हुई? इस पर आप स्पष्टीकरण दीजिए। और रहेगी बात आरोप लगाने की, तो आपने 4.5 वर्ष में क्या कार्रवाई की? आप जवाब दीजिए। गौरमोड़ी जी अब उनकी बात तो सुन लीजिए। अरे ये संजीव का चरित्र है। नागू चंद्राकर को संरक्षण देने वाले कौन है? ये देखिए समोदा घाट में सरपंच को गोली मार के हत्या करने वाले, रेत माफिया को, तमाम खनन माफिया, रेत माफिया, कुमारी शैलजा जी रमन राज चलो अभियान में बूथ के पदाधिकारी खस्ता नहीं हुए, उसका आपके नौकरी चलिए ठीक है करने वाले। अरे आपके बूथ के कार्यकर्ता नहीं आ रहे हैं तो यहाँ चलिए ठीक है आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। नाराज है जी माना कुमारी एक करके अगर अपनी बात रखेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। भारतीय जनता माना कि भैया हंटर चला है। चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, गौरमोड़ी जी पदाधिकारी नहीं आए हैं, आप गुस्सा यहाँ क्यों निकाल रहे हैं? उधर जवाब दीजिए। चलिए ठीक है मैं के शर्मा से एक सवाल लेता हूं। शर्मा जी एक बात बताइए, वापस से मुद्दे पर आ जाते हैं, थोड़ा सा मुद्दे से अपन भटक गए थे। बड़ा सवाल यह है कि बूथ मैनेजमेंट में कौन किस पे भारी पड़ेगा, कांग्रेस या बीजेपी? बताइए। देखिए बूथ स्तर पे दोनों ही दलें छत्तीसगढ़ में अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी है, क्योंकि कांग्रेस अभी सत्ता में है और बूथ स्तर पर उनकी मजबूती की, जैसे मैंने बताया कि सेक्टर स्तर पर भी बना दिए उन लोग और जोन स्तर पर भी है और ब्लॉक स्तर पर लगातार जिस तरह से भाजपा का स्तर एक एक करके जो बना हुआ है उसी तरह से कांग्रेस ने भी अपना संगठन मजबूत कर लिया छत्तीसगढ़ में। ये पिछले चुनाव के समय भी भूपेश बघेल जब अध्यक्ष थे तो इस प्रकार के इनकी रणनीति दिखाई दी थी। लेकिन अभी जो मुद्दा है छत्तीसगढ़ में भाजपा, मैं तो वही कहूंगा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही बूथ स्तर पर संगठन स्तर पर मजबूत है, लेकिन आप कार्यकर्ताओं को मुद्दा क्या देके जाएंगे, क्या मुद्दा लेकर के, किन विषयों को लेकर वे जनता के बीच जाएंगे जो कि निर्णायक मतदाता है कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता और उनके पारिवारिक सदस्यों से अतिरिक्त। तो वहां पे जाकर के जो बात हो रही है कि स्थानीय मुद्दों को लेकर जो भाजपा बात कर रही है, किसान की बात, कर्मचारी की बात, आदिवासी की बात, बेरोजगारी की बात और यहाँ तक महंगाई की बात, ये तमाम मुद्दे हैं। इसके साथ ही भाजपा जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, धर्मांतरण का मुद्दा है, इन सब विषयों को कार्यकर्ताओं के माध्यम से वहां से केंद्र सरकार की उपलब्धि की बात कर रही है। तो मेरा ये कहना है कि केंद्र सरकार की उपलब्धि के बजाय में स्थानीय मुद्दा, स्थानीय नेताओं के माध्यम से भाजपा यदि कार्यकर्ताओं को स्थानीय मुद्दों पे ही फोकस होना चाहिए। जी बिल्कुल आपने सही घोषणा पत्र आप बेहतर यदि बनाते हैं, जो जन घोषणा पत्र के आधार पर कांग्रेस सरकार में है, भाजपा यदि मजबूत हथियार के रूप में मुद्दा यदि कार्यकर्ताओं को देती है तो ये एक बेहतर एक संघर्ष देखने को मिलेगा। वरना कांग्रेस जो है देख रहे हैं कि आत्मविश्वास कितना ज्यादा यहाँ पे छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस ने बूथ चलो अभियान की शुरुआत बस्तर से शुरू कर दी है, बस्तर से इस अभियान की शुरुआत हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी जो है वो इस अभियान को लेकर के तंज कस रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस का ये जो अभियान है ये कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाता है। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।